हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य क्या है, उसके बाद एसटीडी के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, और जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर परिवार नियोजन भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में। देखिए, एमटीपी का पूरा नाम एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात चिकित्सीय भ्रूण समापन होता है। देखिए, चिकित्सीय भ्रूण समापन यानी चिकित्सा के द्वारा भ्रूण का, गर्भ का समापन कराना ही एमटीपी कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो देखिए, गर्भावधि पूर्ण होने के पहले शिशु को या भ्रूण को नष्ट करा देना ही एमटीपी कहलाता है। गर्भावधि पूर्ण होने के पहले भ्रूण को नष्ट कर देना ही या नष्ट करा देना ही एमटीपी कहलाता है। एमटीपी की जो प्रक्रिया होती है वह कब अपनाई जाती है? देखिए, एमटीपी का तभी उपयोग किया जाता है जब अनचाहे शिशु अगर गर्भ में है तो उसका एमटीपी कराया जाता है, या रेप के केसेस हैं, रेप के मामले हैं तो एमटीपी कराया जाता है, या अगर कोई बच्चा किसी अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित है तब उसे एमटीपी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन एमटीपी की प्रक्रिया इतनी अधिक तीव्र गति से चलने लगी कि लोग गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग का भी पता लगा करके, और उसे अगर गर्भ में कोई मादा है, कोई बच्ची है, तो उसे नष्ट करा देते थे, जिसके कारण लड़कियों की संख्या कम होने लगी। इस लड़कियों की कमी को देखकर सरकार ने 1971 ईस्वी में एमटीपी पर रोक लगा दिया, या जो गर्भ में लिंग का निर्धारण जो होता है और उस लिंग का पता लगाने के लिए जो लोग एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया अपनाता है, उस पर भी सरकार रोक लगा दी और इसे कानूनन अपराध माना जाने लगा। तब से 1971 ईस्वी से यह नियम लागू हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक यह रुका नहीं। इस समय कुछ मतलब हद तक मैंने यह जो एमटीपी का मामला है वो रुका हुआ है, क्योंकि इसमें लोग लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करके और एमटीपी करा करके और गर्भ में जो शिशु है यानी बच्ची है उसको नष्ट करा देते थे। इसलिए सरकार इस एमटीपी पर रोक लगा दी। चलिए, एमटीपी का सही समय क्या होता है?
तो एमटीपी का सही समय होता है 3 से 4 माह। एमटीपी कराना भी है तो 3 से 4 माह के अंदर ही कराना होता है। अगर इससे ज्यादा समय लिया जाए या 12 सप्ताह 6 माह के बाद एमटीपी कराना माँ और शिशु दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एमटीपी का जो सही समय है वो 3 से 4 माह या 12 सप्ताह है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में शिशु के लिंग, आनुवांशिक स्थिति और आनुवांशिक विकृति का पता लगाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है और इसके शरीर में कोई आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक बीमारी है तो इसका भी पता लगाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस।